एक बार एक नया विवाहित जोड़ा नए शहर में रहने जाते हैं। मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि इनकी क्या कहानी है। इस नए विवाहित जोड़े में लड़के का नाम विक्रम और लड़की का नाम साक्षी है। विक्रम की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। दोनों बहुत ही खुश थे। एक दिन विक्रम की कंपनी वालों ने कंपनी के काम के लिए कुछ महीनों के लिए विक्रम को दूसरे शहर में पोस्टिंग कर दी। कंपनी ने जो फ्लैट दिया उसमें ये दोनों लोग रहने जाते हैं, पर इनको ये पता नहीं था कि इनकी जिंदगी का ये सबसे डरावना सच बनने वाला है। पहले दिन ही साक्षी और विक्रम ने मिलकर पूरा फ्लैट को सजा दिया। फ्लैट 2 BHK का था, तो ज़्यादा समय नहीं लगा। ये दोनों नए शहर में ढलने की कोशिश कैसे क्या करें, यही सब बातें एक दूसरे से करने लगे। फिर दोनों खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। देर रात में विक्रम की नींद खुल जाती है। वो पानी पीने के लिए उठता है। पलटकर जब वो साक्षी की तरफ देखता है तो उसे वहाँ साक्षी नहीं दिखती। थोड़ी देर बाद विक्रम के गले पर 2 हाथ पीछे से उसके ऊपर आते हैं। विक्रम चौंक कर देखता है, पीछे साक्षी खड़ी होती है। साक्षी फिर बोली, क्यों चौंक गए? मैं बाथरूम गई थी, तुम क्यों जगे हो? विक्रम बोलता है, कुछ नहीं, बस पानी पीने के लिए जगा था। फिर उसके बाद दोनों सो जाते हैं। सुबह उठकर साक्षी दोनों के लिए नाश्ता और खाना बनाती है। विक्रम नाश्ता करके अपना टिफिन लेके काम पर निकल जाता है। साक्षी अपने फ्लैट में अकेली सोच रही होती है कि चलो जो बाकी का काम है उसे ही कर लेती हूँ। वो कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन के तरफ जाती है। फिर मशीन में कपड़े धुलने के लिए डालकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है तो देखती है कि कपड़े तो वॉशिंग मशीन में है ही नहीं। वो घबराकर इधर उधर ढूंढते ढूंढते अपनी बेडरूम में पहुँचती है। वहाँ वो देखती है उसके सारे गीले कपड़े उसके बिस्तर पर थे। वो ये सब देखने के बाद कुछ समझ नहीं पाती है। शाम को विक्रम के घर आने के बाद साक्षी ये सारी बातें विक्रम को बताती है। विक्रम इसे वहम समझकर बात काट देता है। रात में दोनों अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। तभी रात में किसी की तेज तेज सांस लेने की आवाज़ विक्रम को सुनाई देती है। विक्रम धुंधली आंखों से उठकर बैठता है और मुड़कर देखता है तो वो डर के मारे बिस्तर से गिर जाता है। वो देखता है कि बिस्तर पर साक्षी के बगल में कोई काला साया सोया है जो एक आदमी की तरह दिख रहा था। विक्रम दौड़कर बाथरूम में जाकर पहले अपनी आंख धोता है। वापस आकर फिर देखता है तो अब वहाँ कोई नहीं था। विक्रम को फिर लगता है कि ठीक से ना सोने की वजह से ये भ्रम हो रहा है। इसी तरह 1 हफ्ता बीतने के बाद दोनों अब तक कई बार डर का सामना कर चुके थे, पर वो उसे भ्रम मानकर बार बार टाल देते थे। फिर एक दिन रात में दोनों अपने बिस्तर पर सोए थे। कुछ देर बाद बिस्तर अपने आप हिलने लगता है। दोनों की नींद खुल जाती है। पहले साक्षी उठती है तो सब नॉर्मल था। फिर भी वो चेक करने के लिए बिस्तर के नीचे झांकती है और जैसे ही बिस्तर के नीचे झांकती है कोई उसका बाल पकड़कर बिस्तर के नीचे खींच लेती है। साक्षी चिल्लाती है तो विक्रम जाग जाता है
और वो बिस्तर के नीचे उतरकर साक्षी को देखता है। देखते ही वो पीछे की तरफ गिर जाता है। वो देखता है साक्षी लेटी हुई उसकी तरफ देख रही है और साक्षी के पीछे कोई है जो साक्षी का सर जमीन पर दबाया हुआ है। वो फिर भी टॉर्च जलाता है तो वहाँ कोई नहीं रहता। फिर वो साक्षी को बाहर निकालता है। दोनों बहुत डर जाते हैं। विक्रम और साक्षी दोनों कमरे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, पर कोई दरवाजे के पास खड़ा रहता है। दोनों की हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की। घर में बिजली नहीं था, इसलिए विक्रम अपना टॉर्च जलाने की सोचता है, लेकिन टॉर्च भी काम नहीं करता। इस दौरान विक्रम देखता है कि साक्षी उसके बगल में नहीं है। वो इधर उधर देखता है तो साक्षी दरवाजे के पास खड़ी दिखती है और डर के इशारे में कहती है, तुम्हारे पीछे है वो। विक्रम डरते हुए पीछे पलटता है। तभी उसे एक जोर का मुक्का पड़ता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद उसके ऊपर कमरे के सामानों से हमला होता है। विक्रम को काफ़ी चोट आ जाती है। उधर साक्षी, जो कि दरवाजे के पास खड़ी थी, वो दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाती है। वो तुरंत विक्रम को उठाती है और वहाँ से निकलने लगती है। तभी दोनों को पीछे से एक जोर का धक्का लगता है, जिसे वो सीधे जाके फ्लैट के बाहर गिरते हैं। वो तुरंत ही लिफ्ट में चले जाते हैं। बिल्डिंग के बाहर पहुंचने के बाद जब वो उनके फ्लैट की तरफ देखते हैं तो कोई साया उनके फ्लैट की खिड़की पर खड़ा था, जो थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है और फ्लैट की सारी लाइट्स भी बंद हो जाती है। विक्रम और साक्षी इस बात को समझ चुके थे कि ये फ्लैट भूतिया है और वो दोनों दूसरे दिन मैनेजर को भिजवा कर अपना सामान वहाँ से निकलवा लेते हैं और वो दोनों कहीं और रहने चले गए। पर ये हादसा आज भी उनकी रातों की नींद उड़ा देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जो कि एक सच्ची कहानी है। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ऐसी ही कुछ और नई सच्ची कहानी सुनने के लिए हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना, ताकि सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, और एक नई सच्ची कहानी के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।